भारत और कनाडा के बीच चल रही मौजूदा तनातनी के बाद भारत सरकार ने ये दो बड़े और कड़े फैसले लिए। सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इस सख्त फैसले की वजह बना है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत के खिलाफ चलाया गया प्रोपेगेंडा, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास इस कदर बढ़ गई है कि कनाडा ने भारत के राजनयिक को निष्कासित कर दिया, तो जवाब में भारत ने भी दिल्ली में कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया। कनाडा ने भारत ट्रैवल करने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, तो भारत ने भी कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। लेकिन अब मामला उससे आगे बढ़ गया है और काफी गंभीर होता दिख रहा है। भारत सरकार ने कनाडा को आतंकियों की पनाहगार बताते हुए अपने राजनयिकों पर खतरे की आशंका जता दी है। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. यानी भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की जून महीने में हुई हत्या के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो के आरोपों से भले ही टेंशन बढ़ती दिख रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की शुरुआत बहुत पहले हो गई। जमीन पर एक और मोस्ट वांटेड का कत्ल हो गया। कनाडा के विनिपेग शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 15 राउंड गोलियां दागी। जब फायरिंग थमी तो सड़क पर मोस्ट वांटेड सुक्खा दुनुके की लाश पड़ी थी। सुक्खा कनाडा में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट करता था। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह और अर्श का राइट हैंड था। एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था। सुक्खा के खिलाफ 18 केस दर्ज थे। सुक्खा दुनेके 2017 में जाली दस्तावेजों से कनाडा भाग गया था। कनाडा जो है वो भी एक रोग कंट्री बनता जा रहा है। पहले तो हम लोग कहते सिर्फ पाकिस्तान रोग कंट्री है, पर अब लगता है कि ट्रूडो जो है उसकी लीडरशिप में कनाडा भी जो है एक रोग कंट्री बढ़ता जा रहा है। सुक्खा दुनेके की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सुक्खा की हत्या किसने की? सुक्खा के मर्डर का पंजाब कनेक्शन क्या है? इन सवालों के जवाब एजेंसियों ने तलाशना शुरू कर दिया है। लेकिन पहले दुनुके की हत्या उस वक्त हुई जब भारत और कनाडा के रिश्ते सबसे तल्ख दौर से गुजर रहे थे। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारतीय एजेंसियों पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। वहीं कनाडा में ट्रूडो को लेकर सवाल हो रहे हैं। ये पूरी तरीके से कनाडा की डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हैं। संबंधों के साथ साथ प्रधानमंत्री की जिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ हो, जो कि उन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए एक पॉलिटिकल खेल खेला है। कनाडा की जमीन पर मौजूद आतंकवादियों को सजा देने, उन पर एक्शन लेने के बजाय ट्रूडो सियासी फायदे के लिए भारत विरोधी अभियान में जुट गए। ट्रूडो ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों से भारत की शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन ट्रूडो का भारत विरोधी अभियान डिरेल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रूडो को ही मामले की जांच कराने की सलाह दे दी। ब्रिटेन ने भी पूरे मामले की गहराई से जांच कराने को कहा। अमेरिका ने कहा कि इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है। I hope that we can make sure that perpetrators are brought to justice and that we can all allow the space for that information and that investigation to occur before anybody leaps to judgment. अपने सहयोगियों की तरफ से मिली इस सलाह पर भी ट्रूडो नहीं माने। कनाडा में अटकलें हैं। ट्रूडो सरकार भारत से डिप्लोमैट्स को वापस बुला सकती है। ट्रूडो दूसरे मंचों पर भी इस मुद्दे को उठा सकते हैं। ये तब हो रहा है जब कनाडा के सबसे करीबी सहयोगी कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने इस मुद्दे पर सवाल पूछने वाले पत्रकारों को ही सलाह दे दी।
Seriously? You should chill out a bit. भारत के एक्शन और सहयोगियों की तरफ से दरकिनार किए जाने के बाद ट्रूडो अब असमंजस में है। चुनावी फायदे के लिए ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ मौन। कनाडा की जमीन पर 22 ऐसे दुर्दांत खालिस्तानी हैं जो भारत के खिलाफ हिंसा और जंग की बात करते हैं। ट्रूडो की खामोशी से ये आतंकी कनाडा की जमीन पर भारतीय नागरिकों के लिए खतरा बन सकते हैं। ट्रूडो ने ये कहीं ना कहीं कोशिश की है भी हम किसी न किसी मिनॉरिटी जो सिख हैं हम उनको किस तरीके से देश से तोड़ें, उसको कैसे अलग करें, ये बड़ी चाल उन्होंने खेली है वहाँ पे जाके। ने यही रिक्वेस्ट की है कि जो कनाडा और इंडिया के बीच में बात हुआ है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और अब क्योंकि अब वीज़ा बंद हो गए हैं इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पंजाब में और कई देश के अलग अलग सूबों में। ट्रूडो सियासी फायदे के लिए खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। वहीं कनाडा में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरकर ट्रूडो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2018 में कनाडा की पब्लिक रिपोर्ट ऑन टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथियों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया था। इस रिपोर्ट में कई खालिस्तानी संगठनों का नाम था, लेकिन उस खतरे की तरफ आंख मूंद कर ट्रूडो सिर्फ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं।